सेबी का एक नया कंसल्टेशन पेपर आया है, लेकिन बात वही पुरानी है कि पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, हु एक्सपायर्स फर्स्ट। एनएसई और बीएसई के बीच में वीकली एक्सपायरी को लेके ये रस्सा कशी टग ऑफ वॉर चल रही है। दोनों चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर उनके पास पहले आए। जैसे कि टग ऑफ वॉर में दो पार्टीज होती हैं, दोनों रस्सा खींचती हैं और जिस तरफ ज्यादा जोर होता है रस्सा उस तरफ चला जाता है। यह रस्सा और कोई नहीं, रिटेल ट्रेडर है, जिसको दोनों बीएसई और एनएसई खींचने की कोशिश कर रही हैं ताकि सब लोग उसकी तरफ आ जाएं, ज़्यादा लोग वहाँ ट्रेड करें, ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस क्रिएट करें, ज़्यादा रेवेन्यू लेके आएं। गेम सिंपल भाषा में बस इतनी है और ये गेम सेबी नाम के रेफरी के बिना खेली जा रही थी। अब हुआ ये कि बीएसई ने कुछ दिन पहले अपने वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट को थर्सडे के बजाय ट्यूसडे को एक्सपायर करने की घोषणा कर दी। एनएसई ने कहा कि ऐसे कैसे करोगे, हम अपना एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट मंडे को एक्सपायर करेंगे। ये घोषणा होने ही वाली थी, लेकिन तभी से भी आया, कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम लोग, थांबा रुक जाओ, मैं हूं मार्केट में, लेट पीपल नो कि मेरा एग्जिस्टेंस है। इसकी वजह से अब ये कंसल्टेशन पेपर निकाला गया है, 3-4 बातें लिखी गई हैं और कहा गया है कि अब से जिसने भी कुछ करना है, कोई एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट को लेके दिन चेंज करना है, साइज, मुझसे पूछ लेना। इस वीडियो में इस कंसल्टेशन पेपर को समझने की कोशिश करते हैं और मेजरली कुछ सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि ये खत्म कब होगा, ये आग कब बुझेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस मार्केट के मजाक को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1-2 साल पहले चीज़ें फिर भी ठीक थी क्योंकि हर एक एक्सचेंज को पता था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट किस दिन एक्सपायर होगा। एनएसई और बीएसई एक समय पे वीरवार को एक्सपायर हुआ करते थे इनके कॉन्ट्रैक्ट। फिर बीएसई को लगा कि यार मेरा मार्केट में रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट मंडे को शफल कर देता हूँ। एनएसई ने अपना कॉन्ट्रैक्ट वेडनेसडे को शफल कर दिया, फिर बीएसई ने अपना एक और कॉन्ट्रैक्ट ट्यूसडे को शफल कर दिया। कुछ महीने तो बस यही म्यूजिकल चेयर चलता रहा कि जो पहले जिस तारीख की चेयर पे बैठ गया उसकी एक्सपायरी पे वो राज करेगा। लेकिन सेबी ने अक्टूबर-नवंबर 2024 में अपनी तरफ से 4-5-6 नए रूल लेके आए, जिसकी वजह से हालांकि रिटेल ट्रेडर का नुकसान हुआ, लेकिन एक्सपायरीज को लेके कुछ लिमिटेशंस रख दी। लेकिन अब उन लिमिटेशंस के बीच में भी दिनों को बदला जा रहा है, विच इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई एक्सचेंज अपना एक्सपायरी का दिन चेंज करता है तो रिटेल पार्टिसिपेशन, रिटेल प्रोटेक्शन, उनके इंटरेस्ट के हित में ऐसी बातें करके ये दिन बदले जा रहे हैं। ये बोला जाता है, मार्केट में एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये गेम सारा ट्रांजैक्शन चार्जेस का है, रेवेन्यू का है, मार्केट शेयर का है। अपने बैंक अकाउंट में एक्सचेंजेस के कितना पैसा आ रहा है, घुमा फिरा के एंड में वही बात है। आप अपने ट्विटर पे जब पीएनएल शेयर करते हैं कि मैंने इतना पैसा बनाया, आप उसी गेम में रह जाएंगे। लेकिन बड़ी गेम तो बड़े बड़े एक्सचेंज इस तरह से आपके पैसे को यूज करके खेल ही रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपकी चलती फिरती स्ट्रेटजी जो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दे रही थी, एकदम से अगर दिन चेंज हो जाता है एक्सपायरी का, तो आपको सेटअप के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से बहुत सी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। आप चेंज कर भी लेते हैं, लेकिन पता लगता है कि एक्सचेंज ने फिर से एक्सपायरी का दिन चेंज कर दिया। आप फिर से नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन फिर चेंज आ जाता है। उसके बाद अपनी हेजिंग पोजीशंस को किस तरह से ठीक ठाक संभाल के रखना है, उस पर काम कर रहे होते हैं। फिर से चेंज आ जाता है और चेंज आता ही रहता है और आपको भी चेंज करना ही पड़ता है। लेकिन ये कंसल्टेशन पेपर, ये सेबी का एक छोटा सा स्टेप, क्या कुछ पॉजिटिव है इसमें? देखिए, सबसे पहले सेबी का अपने हाथ में कंट्रोल लेना बहुत ज़रूरी था। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था, उसमें हमने क्लियरली ये बात सामने रखी भी थी कि एटलीस्ट एक्सचेंजेस को जब भी एक्सपायरी का दिन चेंज करना है वो सेबी से अप्रूवल ले, सेबी को ये पावर अपने पास रखनी चाहिए। कुछ इस तरह से इस वीडियो में बोला गया था। ये रेगुलेटर ने अलाउ किया है कि सिर्फ नोटिफाई करना जरूरी है, जो कि एक अच्छा खासा प्रोसेस में गैप दिखता है। अगर ये परमिशन बेस्ड होता तो यहाँ पे सेबी का एक इन्वॉल्वमेंट क्रिएट होता, सेबी अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछता, उसके बेस पे फैसले लिए जाते। राइट नाउ एक फ्री हैंड दिया गया है एक्सचेंजेस को अपने हिसाब से। सबसे पहले सेबी को एटलीस्ट ये परमिशन अपने पास रखनी चाहिए। अब जो ये परमिशन बांधी गई है सेबी की तरफ से, इससे कुछ हिचक तो आएगी एक्सचेंजेस में, ऐसे अब्रप्ट चेंजेस, ऐसे रैंडम चेंजेस करने से। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन पहले जैसे। लेकिन रिटेल ट्रेडर को भी ये समझ लेना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट का सेटअप, साइकोलॉजी के साथ साथ अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट रेगुलेशंस, एक नया स्किल उसको रखना चाहिए, क्योंकि
मार्केट में इन तरह की रेगुलेशंस में जब भी फेयर बदल होगा, उसको अपना प्रॉफिट बनाने के लिए वो अडेप्टेबिलिटी की क्वालिटी जरूर चाहिए होगी। और सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में 3-4 बातें रखी हैं, लेकिन पहली बार कंसल्टेशन पेपर में ऐसा कुछ है जब 4-5 पॉइंट को इकट्ठे ही एक बार में पूछ लिया गया है, उसका लॉजिक पूछा गया है, कमेंट्स पूछे गए हैं। हालांकि जनरली जो भी पहले कंसल्टेशन पेपर आते थे, जिन पॉइंट्स पे फीडबैक लेनी होती थी वो अलग अलग पॉइंट रहते थे, ताकि सेपरेटली हर एक पॉइंट पे फीडबैक दी जा सके, जिसमें यह कहा गया है कि अब से वीकली एक्सपायरी या तो ट्यूसडे हुआ करेगी या थर्सडे, ताकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने का समय मिले, दोनों में गैप हो, हफ्ते के पहले और आखिरी दिन एक्सपायर ना हो। इसलिए मंगलवार और वीरवार या गुरुवार का दिन चूज किया गया है। अब दोनों एक्सचेंजेस को ये फिगर आउट करना है कि उनको कौन सा दिन चाहिए। ये भी हो सकता है कि दोनों एक्सचेंजेस सेम डे चूज कर लें, लेकिन उसमें बीएससी के फायदे होने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन जब एनएससी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगा तो उस केस में बीएससी शायद सामने खड़ा नहीं होता है। मंगलवार का दिन अगर एनएससी ले लेता है तो बीएससी के पास वीरवार को चूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, और ऐसा ही होने के ठीक ठाक चांसेस लग रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा एक्सचेंज कौन सा दिन चूज कर सकता है। इसके अलावा हर एक एक्सचेंज को वीक में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही दिया जाएगा एक्सपायर करने के लिए। एंड फाइनली ये कहा गया है कि सेबी आगे चल के सारी की सारी पावर इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज, चेंज इन एक्सपायरी डे, जो भी एक्सचेंज अपनी तरफ से एडहॉक तरीके से लेता है, अब उसको सेबी से, रेगुलेटर से पूछना पड़ेगा। अब इन 3-4 पॉइंट्स के ऊपर आप अपना रैशनल, अपने कमेंट्स सेबी के कंसल्टेशन पेपर में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जरूर दीजिएगा। अब इसका यूज होता है या नहीं होता वो हमें पता नहीं, बट एटलीस्ट चांस तो है। बट एटलीस्ट अगर आप अपना इनपुट देते हैं तो कोई सुनने वाला बैठा है, इसका चांस तो है। अब कुछ सवाल हैं जो कि रिटेल ट्रेडर के जहन में आ सकते हैं। सबसे पहले कुछ सवाल सेबी से पूछना चाहेंगे कि सेबी पिछले 1.5-2 साल से इस सर्कस को आप देख रहे हैं, जिसमें दोनों एक्सचेंज कुछ ना कुछ करते हैं एक्सपायरी डेज को लेके, तो अब जाके आपकी अंतरात्मा क्यों जागी है? पहले इसके बारे में एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या तब भी आप कोई और कंसल्टेशन पेपर बनाने में बिजी थे? और जैसे कि बॉलीवुड में होता है कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास बड़ी बड़ी पावर होती है, लेकिन जो ये एनएससी और बीएससी के लीड एक्टर्स का शो चल रहा है, आप उस प्रोड्यूसर की तरह दिखते हैं जिसके पास या तो शायद पावर नहीं है या वो इनको मना नहीं कर पाता। बड़ा इमोशनल प्रोड्यूसर है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टैंस इस बार जरूर लेके आइएगा। और कुछ सवाल एनएससी से। आपकी मोनोपोली इतने सालों से चलती आ रही थी, अब एक छोटी सी मछली आई है बीएससी नाम की, और आपको उसकी एक्सपायरी को लेके इतनी इनसिक्योरिटी क्यों बन रही है? आपका टर्नओवर बीएससी के एक्सपायरी का टर्नओवर से करीब 50 गुना ज्यादा है। आपका रेवेन्यू 15-20 हजार करोड़ रुपए है, बीएससी 1000-1200 करोड़ पे बैठा है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीएससी एकदम से सारी बादशाहत ले जाएगा? आपको हर एक्शन पे रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। एक्ट लाइक अ बिगर गाय। और बीएससी जनाब 2 साल पहले आपको कोई पूछता तक नहीं था, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका नामो निशान तक नहीं था। अभी आपको थोड़ी इज्जत मिलनी शुरू हुई है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, और रेवेन्यू मेजरली एफ&ओ के कारण ही अप गया है। क्या आप भी उस नकली ट्रेडर की तरह हैं जिसको यूट्यूब या सोशल मीडिया पे वीडियोस देख के जल्दी अमीर होना है? क्योंकि जिस तरह से आप स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं अनरेगुलेटेड तरीके से, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि आपको पैसा 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 बहुत जल्दी चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें भी सब्र रखिए। मुझे तो लगता है कि एनएससी के कुछ एम्प्लॉयज ने आपको ज्वाइन कर लिया है, इसलिए इतना बड़ा मूवमेंट एकदम से आपके बिजनेस में हुआ है, क्योंकि इससे पहले की जो मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज थी उनका ध्यान इस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं था। और रिटेल ट्रेडर, मुझे तो लगता है कि रिटेल ट्रेडर को इस बात पे एनालिसिस करना चाहिए कि अब कौन सा एक्सचेंज कौन सी एक्सपायरी को किस दिन पे बिठाएगा, और साथ में आगे चल के क्या हमें ये देखने को मिलेगा कि आईपीएल की एड्स में एनएससी और बीएससी के ऑप्शन ट्रेडिंग टर्नओवर को लेके रणवीर सिंह या शाहरुख खान या बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनकी ऐड कर रहे हैं। यू नेवर नो वेयर दिस इज गोइंग टू एंड अप, बट राइट नाउ फोकस ऑन द कंसल्टेशन पेपर बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग वी हैव। बट अभी के लिए हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बस करो, बंद करो ये बार बार का एक्सपायरी का तांडव, और रिटेल ट्रेडर को अपने सिचुएशन में रहने दो, जीने दो। जितना को उसको करना है वो चुपचाप कर लेगा।
थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। बाय।